15वीं सदी की शुरुआत। यूरोप और एशिया के बीच व्यापार फल फूल रहा था। कुस्तुनतुनिया, जो आज का इस्तांबुल है, इस व्यापार का केंद्र था। मसाले, रेशम और अन्य कीमती वस्तुएं यूरोप के बाजारों में कुस्तुनतुनिया के जरिए आती थीं। लेकिन 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। कुस्तुनतुनिया पर हमला। उस्मानी सुल्तान महमूद द्वितीय ने बीजांटिन साम्राज्य के इस महान शहर पर कब्जा कर लिया। यूरोप और एशिया के बीच का यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र अब उस्मानी साम्राज्य के अधीन हो गया था। यूरोपीय व्यापारियों के लिए पारंपरिक मार्ग बंद हो गए। यूरोप की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। अब यूरोपियों के सामने एक सवाल था, क्या वे नए व्यापार मार्ग खोजेंगे या एशियाई बाजारों से हमेशा के लिए कट जाएंगे? इस चुनौती ने यूरोप को समुद्र की ओर धकेल दिया। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने नए मार्गों की खोज शुरू की। हालांकि यह एक आसान यात्रा नहीं थी। कई नाविकों ने असफलताओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1488 में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। उसका लक्ष्य था अफ्रीका के दक्षिणी छोर के चारों ओर से भारत का रास्ता खोजना। डियाज ने कई महीनों तक अफ्रीका के पश्चिमी तट का अनुसरण किया, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। तूफानों और कठिनाइयों ने उसे घेर लिया। फिर भी उसने आखिरकार अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार किया, जिसे उसने केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया। हालांकि डियाज को अपने अभियान को बीच में ही रोककर लौटना पड़ा। वह भारत तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने एक नया मार्ग खोल दिया, जिसे अब हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। इसी बीच स्पेन में एक और नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नया विचार प्रस्तुत किया, भारत तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर यात्रा करना। 1492 में कोलंबस पश्चिम की ओर यात्रा पर निकला। महीनों तक अनदेखे महासागरों को पार करने के बाद वह अंततः नई दुनिया की धरती पर उतरा। कोलंबस को लगा कि वह भारत पहुंच गया है, लेकिन असल में उसने अमेरिका की खोज की थी। यह एक असफलता थी, लेकिन इससे यूरोप के लिए एक नया मार्ग खुला, नई दुनिया का मार्ग। 1500 में एक और पुर्तगाली नाविक अल्ब्रेच कैब्राल ने भारत की ओर यात्रा की कोशिश की, लेकिन एक दुर्घटना ने उसे दक्षिण अमेरिका की अज्ञात भूमि की ओर बहका दिया। यह असफलता भी अप्रत्याशित सफलता में बदल गई। कैब्राल ने ब्राजील की खोज की, जो बाद में पुर्तगाल का एक प्रमुख उपनिवेश बना। फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास को बदल दिया। 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डा गामा ने वह कर दिखाया जो कई असफलताओं के बाद भी कोई नहीं कर सका था। उसने अफ्रीका के दक्षिणी तट के चारों ओर से होते हुए भारत के कालीकट तक का रास्ता खोज लिया। वास्को डा गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री व्यापारिक मार्ग की शुरुआत की। मसालों, रेशम और कीमती वस्त्रों के लिए यह मार्ग अब हमेशा के लिए खुल गया था। यह कहानी असफलताओं और सफलताओं की थी। बार्थोलोमियो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, अल्ब्रेच कैब्राल और वास्को डा गामा, इन सभी ने अपनी अपनी यात्राओं में असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन असफलताओं से मिली सीख ने उन्हें नई सफलताएं दी। अंततः इन यात्राओं ने यूरोपीय देशों को व्यापार, शक्ति और उपनिवेशवाद के एक नए युग में प्रवेश दिलाया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।